श्री गणेशाय नमः। ओम घम गणपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। रक्ष रक्ष श्री गणेश भगवान। आज मैं आपको श्री गणेश कवचम का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। आइए सुनिए और वीडियो में ही जानिए कि यह कवच कितना प्रभावशाली है। गौरी वाच। पार्वती जी बोली, हे मुनि सत्तम, यह गणेश अत्यंत चंचल है। यह बाल्यावस्था में ही असुरों का संहार कर रहा है। आगे चलकर यह न जाने क्या करेगा। दैत्य अनेक प्रकार की दुष्टता करने वाले, दुष्ट खल स्वभाव वाले और सज्जनों तथा देवताओं से द्रोह करने वाले हैं। अतः रक्षा के लिए इसके कंठ में आप कुछ बांध दीजिए। मुनिर्वाच। मुनि बोले, हे पार्वती, सतयुग में 8 भुजा वाले सिंहारूढ़ विनायक जी की, त्रेता युग में 6 भुजा वाले सिद्धि प्रदायक तथा मयूर वाहन विनायक जी का, द्वापर में रक्त वर्ण वाले सुगंधित द्रव्य के लेख से विभूषित 4 भुजा वाले प्रभु गजानन का, और कलयुग में उज्जवल वर्ण वाले सुंदर 2 भुजाओं से युक्त तथा सर्वदा सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। विनायक शिखाम पातु परमात्मा परात् परः, अति सुंदर कायस्तु मस्तकम सुमहोत्कटः। परात् परमात्मा विनायक शिखा की रक्षा करें, अति सुंदर शरीर वाले सुमहोत्कट मस्तक की रक्षा करें। कश्यप पुत्र ललाट की रक्षा करें, महोदर भ्रू युगों की रक्षा करें, भाल चंद्र दोनों नेत्रों की रक्षा करें, और गजानन कोमल ओष्ठों की रक्षा करें। गढ़ क्रीड जिह्वा की रक्षा करें, गिरजा सूत चिबुक की रक्षा करें, विनायक वाणी की रक्षा करें तथा दुर्मुख दांतों की रक्षा करें। पाशपाणी कानों की रक्षा करें, नासिका की रक्षा चिंतार्थद करें। गणेश मुख की रक्षा करें एवं भगवान गणंजय कंठ की रक्षा करें। गज स्कंधों की रक्षा करें, विघ्न विनाशन स्तनों की रक्षा करें, गणनाथ हृदय की रक्षा करें और महान हेरम जठर की रक्षा करें। धराधर पाशों की रक्षा करें, मंगलमय विघ्नहर पृष्ठ की रक्षा करें और महाबल वक्र तुंड लिंग तथा गुह्य देश की सदा रक्षा करें। गढ़ किड़ा जानू तथा जंघों की रक्षा करें, मंगल मूर्तिमान उरु की रक्षा करें और महाबुद्धिमान एक दंत पादों तथा गुल्फों की सदा रक्षा करें। क्षिप्र प्रसादन बाहुओं की रक्षा करें, आशा प्रपूरक हाथों की रक्षा करें और हाथ में कमल लिए हुए अरिनाशन नखों की रक्षा करें। विश्वव्यापी मयूरेश सभी अंगों की सदा रक्षा करें और जिस स्थानों का उल्लेख नहीं किया गया है उनकी भी रक्षा सदा ध्रुम केतु करें। आमोद आगे से रक्षा करें, प्रमोद पीछे से रक्षा करें, बुद्धि इस पूर्व में रक्षा करें और सिद्धिदायक आग्नेय दिशा में रक्षा करें। उमा पुत्र दक्षिण दिशा में रक्षा करें, नैऋत्य कोण में गणेश्वर रक्षा करें, विघ्नहर्ता पश्चिम दिशा में एवं गज कर्णक वायव्य दिशा में रक्षा करें, निधिपति उत्तर दिशा में रक्षा करें, ईश नंदन ईशान आदि में रक्षा करें, इला नंदन दिवा में रक्षा करें तथा रात्रि और संध्या कालों में विघ्न हृत रक्षा करें। राक्षस असुर वेताल ग्रह भूत पिशाच से और सत्व रज तम गुणों से पाशांकुश धर रक्षा करें। ज्ञान धर्म लक्ष्मी लज्जा कीर्ति कुल शरीर धन धान गृह स्त्री पुत्र तथा मित्रों की एवं पौत्रों की रक्षा सभी प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले मयूरेश करें। कपिल भेड़ बकरों की रक्षा करें और विकट हाथी घोड़ों की रक्षा करें। जो विद्वान भूर्ज पत्र में इसे लिख करके कंठ में धारण करता है उसको यक्ष राक्षस तथा पिशाचों से भय नहीं होता है। जो तीनों संध्या कालों में इसका जप करता है उनका शरीर हीरे की भांति कठोर हो जाता है। जो व्यक्ति यात्रा काल में इसका पाठ करता है
उसे निर्विघ्नता पूर्वक फल प्राप्त होता है। जो युद्ध काल में इसका पाठ करता है वह निश्चित रूप से विजय प्राप्त करता है। मारण, उच्चाटन, आकर्षण, स्तंभन तथा मोहनादि कर्म के लिए यदि साधक 21 दिन पर्यंत प्रतिदिन 7 बार इसका जप करे तो वह उन वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो 21 दिन तक इस मंत्र का 21 बार पाठ करता है, राजा के द्वारा वध के लिए आदेश प्राप्त और कारागार में बंद किया गया वह व्यक्ति भी शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। राजा के दर्शन के समय जो व्यक्ति इस मंत्र का 3 बार पाठ करता है वह राजा को वश में करके प्रजाओं को तथा राजसभा को जीत लेता है। इस गणेश कवच को महर्षि कश्यप ने मुद्गल ऋषि से कहा और उन्होंने महर्षि मांडव्य से कहा और मांडव्य ने इस सर्व सिद्धिप्रद कवच को कृपा करके मुझसे कहा। इस शुभ कवच को शिव श्रद्धावान को ही देना चाहिए, भक्तिहीन व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। इस कवच के द्वारा इसकी रक्षा की गई है। इस कारण से राक्षस, असुर, बेताल, दैत्य, दानव आदि से होने वाली किसी भी प्रकार की भी बाधा हो इसे नहीं हो सकती। इस कवच को भी रक्षा की गई है। और यह श्री गणेश पुराणे उत्तरखंडे श्री गणेश कवचम लिया गया है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। यहीं पर यह कवच पूर्ण होता है।